तसव्वुर कीजिए, एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को जमीन पर लिटा रहा है, हाथ बांध दिए गए और छुरी गले पर चलाने वाला है। ना बेटे ने इनकार किया, ना बाप ने हिचकिचाहट दिखाई। ये थी अल्लाह के लिए कामिल अताअत और बेमिसाल कुर्बानी। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़िया सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, मोहब्बत और कुर्बानी का एक लाजवाब पैगाम है। ये वाक़िया है एक बाप का, एक बेटे का और उनकी वो कुर्बानी जो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बन गई। ख्वाब का पैगाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी एक रात ख्वाब में देखते हैं कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं। पहले वो समझते हैं कि ये एक आम ख्वाब है, लेकिन जब 3 रातों तक यही ख्वाब बार बार आता है तो समझ गए ये मेरे रब का हुक्म है। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। फिर आता है वो लम्हा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने जिगर गोशे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब सुनाते हैं। सोचिए कैसा मंजर होगा। एक बाप अपने लाडले बेटे को अपने हाथों से कुर्बान करने चला है और बेटे का जवाब, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है उसे अंजाम दीजिए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या हम सोच सकते हैं कैसा बेटा था ये कोई आम बच्चा नहीं, ये एक नबी का बेटा था जिसके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत थी। फिर आता है वो अजीम लम्हा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सफा व मरवा के दरमियान एक जगह ले जाते हैं। बेटे को जमीन पर लेटाते हैं, आंखों पर पट्टी बांधते हैं और छुरी उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुर्बानी को रोक दिया और फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। बेशक ये खुला हुआ इम्तिहान था। और फिर जन्नत से एक दुम्बा भेजा गया जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया। ये सिर्फ कुर्बानी का वाक़िया नहीं, ये सब्र, ईमान और अताअत की बेमिसाल दास्तान है। हर साल जब हम ईद अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं तो हम इस अजीम वाक़िए को याद करते हैं जिसमें मोहब्बत भी थी और मुकम्मल फरमाबरदारी भी। लेकिन सवाल ये है कि हम भी ऐसे इम्तिहान के लिए तैयार हैं? क्या हम भी अपने ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर सकते हैं? दोस्तों, इस ईद पर सिर्फ जानवर कुर्बान मत करिए, अपनी नफ्स की बुराइयों को भी कुर्बान करिए। अपनी जिद, अपनी अना, अपनी नापसंदीदा आदतें अल्लाह की रजा के लिए तर्क करिए। तब जाकर हम इस कुर्बानी के असल मकसद को समझ सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और ईमान अफरोज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।